भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को कौन कौन से दान करने से मनुष्य को यमलोक का मार्ग में कष्ट नहीं सहना पड़ता और मृत्यु निकट आने पर उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सुनते हैं माता पार्वती और शिव संवाद। सुनिए। भगवान शंकर जी माता पार्वती से बोले, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्म का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ज्येष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिव का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यात्रियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वार सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। जो पद, अभंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्नानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी, ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना होगा। यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बतलाया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राणी प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे और ना किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मादे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मणों के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र
शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ है और ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्रद्धा में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों का अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। फिर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया है, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है, काल चक्र के संबंध में मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे ये सब बात बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तवन हो जाए, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरूर मार्ग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास के अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, यह मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बतलाए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे तारों का दर्शन ना हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई हो, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तक नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्य में उत्कलपात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे, तो बाल्यज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीध
कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह मनुष्य शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस तरह महादेव ने गौरी जी को दानों के अथवा मृत्यु काल के लक्षण बतलाए। बोलिए गौरी शंकर की जय।